हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया बेटा, मस्त मजे में। ऐसे ही रहना बेटा, हमेशा एकदम मस्त मजे में, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई करनी है बेटा। चलो बेटा, शुरू कर रहे हैं फिर पढ़ाई बिना कोई टाइम वेस्ट के। बेटा हम पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने क्या क्या पढ़ लिया था भैया, बताओ? बैक्टीरिया पढ़ा था, फंगस पढ़ा था, प्रोटोजोआ पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे बेटा एल्गी से। एल्गी पढ़ना है और वायरस पढ़ना है बेटा। शुरू करते हैं बेटा। एल्गी भैया, जब भी हम प्लांट्स की बात करते हैं बेटा तो एल्गी सबसे पहले आती है। क्यों आती है? क्योंकि प्रिमिटिव है बेटा। अगर प्लांट्स में बात करें तो सबसे एडवांस कौन है? एंजियोस्पर्म है। और सबसे प्रिमिटिव कौन है? एल्गी। एल्गी कुछ नहीं है, काई है। पानी कहीं पे इकट्ठा हो जाता है तो काई लग जाती है बेटा, ग्रीन ग्रीन कलर की। वही एल्गी है बेटा। क्या करती है? प्लांट है तो क्या करेगी बेटा? फोटोसिंथेसिस भी करेगी, बिल्कुल करेगी। क्या मैडम हमेशा ग्रीन कलर की होती है क्या काई? और कोई कलर नहीं है इसके पास? है भैया। ग्रीन कलर के अलावा बेटा ये ब्राउन कलर की भी होती है और रेड कलर की भी होती है बेटा। वो डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, उसी के हिसाब से उसका क्या आ जाएगा बेटा? कलर आ जाएगा। ठीक है। बाकी अपने को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि भैया कौन कौन से पिगमेंट है। भैया फाइकोग्लाइसिन है, फ्यूकोजेंथिन है बेटा, ये पिगमेंट्स के नाम बोल रही हूँ मैं। ये 11वीं क्लास में हो जाओगे तब सीखोगे बेटा। अभी तो हम छोटे बच्चे हैं भैया, नन्हे मुन्ने है ना बेटा। तो शुरू करते हैं बेटा। एल्गी से क्या दे रखा है, चलो। सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, बिल्कुल सही है बेटा। छोटे छोटे प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म है, मैंने बताया ना बेटा कि प्रिमिटिव प्लांट्स है बेटा। जब एडवांस है तो कौन से हैं सबसे ज्यादा एडवांस? एंजियोस्पर्म है बेटा। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट बेटा, जिसमें फ्लावर भी आ गया है और फ्रूट भी आ गया है। ये क्या है भैया? प्रिमिटिव है बेटा, काई एल्गी है बेटा। ठीक है। सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं विद सेल वॉल। भैया अगर प्लांट है वो प्रिमिटिव हो जाए एडवांस हो बेटा, क्या मिलेगा उसमें? सेल वॉल तो देखने को मिलेगी। एंड क्लोरोफिल प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। अब फोटोसिंथेसिस बेटा जादू से तो करेगा नहीं, क्या होना चाहिए? पिगमेंट होना चाहिए। पिगमेंट कौन सा है भैया? क्लोरोफिल है बेटा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। कैन बी यूनिसेलर और मल्टी सेलर बेटा। एल्गी के बारे में कह रहे हैं मेरे बच्चों कि ये सिंगल सेल की भी हो सकती है और बहुत सारी सेल की भी हो सकती है। यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। तो बेटा अपने बुक में एग्जांपल्स दे रखे हैं, नाम याद करने बेटा। ठीक है। तो उसके अलावा कह रहे हैं ऑल्सो कंटेन अदर पिगमेंट। जैसे कि मैंने बताया बेटा कि अगर और बाकी पिगमेंट मिलेंगे उसके हिसाब से इनका कलर आता है। रेड कलर की भी होती है, ब्राउन होती है, ग्रीन, तो मैंने आपको बताई है। ठीक है। यूनिसेलर बेटा फॉर्म कैसी कैसी हो सकती है? यूनिसेलर भी हो सकता है, मल्टी सेलर भी हो सकता है, कॉलोनी बना के भी रह सकता है और फिलामेंटस फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। यूनिसेलर के एग्जांपल क्या है बेटा? कैलमाइडोमोनास बेटा नाम है। नाम तो बेटा याद ही रखना पड़ता है, मैंने भी आपके नाम याद ही किए हैं है ना, आपने भी मेरा नाम याद ही किया है। नाम तो बेटा याद ही करना पड़ेगा। यूनिसेलर है बेटा कौन? कैलमाइडोमोनाज बेटा। क्या बोला है? कैलमाइडोमोनाज। कैसी है ये? यूनिसेलर है। मल्टीसेलर के एग्जांपल क्या याद करना है बेटा? फ्यूकस और पॉलीसाइफोनिया बेटा। पॉलीसिफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, जो बोलो आप बोलो। मल्टीसेलर में कौन कौन बताया बेटा? एक फ्यूकस है और दूसरा कौन है बेटा? पॉलीसिफोनिया बताया है। ठीक है। आगे बेटा कॉलोनी बना के भी रहते हैं। हम भी तो कॉलोनी में रहते हैं ना भैया, वैसे ये भी कॉलोनी में रहते हैं बेटा। ये भी जब आप 11वीं क्लास में हो जाएंगे तब एक डायग्राम आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है प्लांट किंगडम बेटा। ठीक है। तो उसके अंदर कुछ ऐसा सा डायग्राम दे रखा है। अगर कोई आपके बहन भाई की बुक में आपने देखा हो तो कुछ है ना बेटा। ये किसका डायग्राम है? वॉलबॉक्स का डायग्राम दे रखा है। किसका डायग्राम है बेटा? वॉलबॉक्स का। ये जो बाहर वाली है बेटा इसको हम बोलते हैं पेरेंट कॉलोनी। क्या बोलते हैं बेटा? पेरेंट कॉलोनी। और ये जो अंदर है इसको क्या बोलते हैं? डॉटर कॉलोनी बोलते हैं। कॉलोनी में रहता है बेटा, अकेला नहीं रहता है, ये कॉलोनी बना के रहता है। ठीक है। कोई बात नहीं भैया, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बस याद रखना है कि कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, जैसे कि वॉलबॉक्स बेटा। फिलामेंटस फॉर्म बेटा। फिलामेंटस मतलब फिलामेंट मिलेंगे भैया। फ्रेगमेंटेशन कर सकता है बेटा। मान लो ये स्पाइरोगाइरा है, ठीक है बेटा, उसमें ऐसे फ्रेगमेंट्स मिलते हैं बेटा। तो अब ये अगर मान लो यहाँ से ये टूट गया ना बेटा, तो ये वाला जो हिस्सा है ये नई एल्गी बना लेगा। ये वाला हिस्सा क्या बना लेगा बेटा? नई एल्गी बना लेगा। फ्रेगमेंट हो जाएंगे ना बेटा, टूट जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं फिलामेंटस। कौन कौन है बेटा? स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। अभी तक क्या बताया मेरे बच्चों? मैंने बताया है एल्गी बेटा प्रिमिटिव प्लांट होता है। एल्गी प्लांट है तो बेटा क्लोरोफिल मिलेगा, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है। यूनिसेलर भी हो सकता है और मल्टी सेलर भी हो सकता है। यूनिसेलर में नाम कौन बताया है? कैलमाइडोमोनाज बताया है। मल्टी सेलर में कौन बताया है? फ्यूकस बताया है और पॉलीसाइफोनिया बताया है बेटा। कॉलोनी बना के भी ये रह सकते हैं। कॉलोनी में कौन बताया है भैया? वॉलबॉक्स बताया है। फिलामेंटस फॉर्म बेटा, फ्रेगमेंटेशन जो शो कर सकती है बेटा, उसमें कौन कौन बताया है भैया? स्पाइरोगाइरा है और यूलोथ्रिक्स बेटा। स्पाइरोगाइरा यूलोथ्रिक्स सेम ऐसे ही करती है बेटा, फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड करते हैं। ठीक है।
अब आता है बेटा लाइकन, बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बेटा आपकी क्लास का भी, और ये नीट के अंदर ये बेटा ये सवाल पूछा गया है बेटा। लाइकन क्या होता है बेटा? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बेटा। सिम्बायोटिक मतलब साथ साथ बेटा, प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता बेटा, कि भैया कोई भी है बेटा, कोई भी हो बेटा, जैसे दोस्ती वाला रिश्ता है बेटा, तो उसमें भी क्या करना पड़ता है भैया, दोनों को बेटा क्या करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी एक दूसरे को। आपके दोस्त है भैया, अब एक दूसरे का क्या करते हैं भैया, हेल्प करते हैं, तभी तो क्या बन रहे हैं भैया, दोस्त बन रहे हैं, है ना बेटा। तो यहाँ पे किस किस को बोलेंगे लाइकन भैया, जब कौन कौन मिलेगा, किसकी दोस्ती बेटा, एल्गी की और फंगस की। एल्गी मिली है और कौन मिली है बेटा, फंगस मिली है। अब एल्गी क्या देगी, एल्गी तो प्लांट है, खाना बना सकते, तो बदले में वो उसको खाना दे देगी। फंगस बेटा, फंगस के वो धागे बताए थे बेटा हाइफा, वो नीचे जमीन तक जाएंगे बेटा और वहां से मिनरल्स वगैरह लेके आएंगे, न्यूट्रिएंट्स लेके आएंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स किसको दे देंगे, एल्गी को दे देंगे। बढ़िया रिश्ता चल रहा है भैया, उसने क्या दिया, उसको खाना दिया, उसने क्या दिया, उसको न्यूट्रिएंट्स दी। बढ़िया मिली जुली सरकार इनकी चल रही है बेटा, इसलिए बोला है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम मतलब साथ साथ बेटा, एसोसिएशन जुड़े हुए हैं बेटा, बिटवीन एल्गी बेटा, एल्गी के बीच में है और किसके बीच में है बेटा, फंजाई के बीच में है। एल्गी क्या करते हैं बेटा, खाना बनाती है, फंजाई क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को नीचे से एब्जॉर्ब करके लेके आती है बेटा, ठीक है, क्योंकि इसके पतले पतले हाइफा मिलते हैं धागे जैसे, इसलिए बेटा समझ गए भैया। लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी का और फंगस का, जिसमें दोनों का फायदा होता है। आगे चलते हैं भैया, एल्गल ब्लूम सबने देखा होगा, आई गारंटी सबने। और झोड़ देखा है भैया, गांव में झोड़ भी मिलता है, उस झोड़ के ऊपर तुमने वो काई देखी है बेटा, ग्रीन ग्रीन कलर की पूरे के ऊपर फैल गई हो बेटा, वही एल्गल ब्लूम है भाई, ठीक है। जब बहुत सारी एक्सेस में ग्रोथ हो जाती है ना बेटा, किसकी, एल्गी की बेटा, बहुत मतलब ऊपर वाली जो लेयर है बेटा पॉन्ड की, उसको क्या कर लेगी बेटा, पूरे को कवर कर लेती है। तो जो नीचे वाले कौन है भैया, ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, फिशेस वगैरह रह रही है बेटा, उनको भैया प्रॉपर सनलाइट खाना पानी नहीं मिल पाता, बेचारी मर भी जाती है बेटा, ठीक है। देखो रैपिड इंक्रीज इन एल्गी बेटा, जब बहुत ज्यादा एल्गी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है डेंसिटी में, इन वाटर बॉडी बेटा, कहाँ पे, पानी के अंदर भैया, पोन्ड के अंदर, ठीक है। ड्यू टू न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन बेटा, टर्निंग द वाटर ग्रीन बेटा, भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर का जो हिस्सा था वो क्या हो गया बेटा, ग्रीन कलर का हो गया है, और नीचे वालों को बेटा सनलाइट ही नहीं मिल रही और खाना भी नहीं मिल पा रहा है, बेचारे मर जाएंगे भैया। एल्गल ब्लूम बोलते हैं बेटा, क्या बोलोगे बेटा, एल्गल ब्लूम क्या होता है, रैपिड जब इंक्रीज हो जाता है एल्गी का, कहाँ पे बेटा, पॉन्ड के ऊपर एक्सेस में जब ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। आगे भैया खत्म होता है इसी के साथ अपना एल्गी बेटा, और क्या शुरू होता है बेटा, वायरस। वायरस कैसा होता है बेटा, बहुत ही छोटा होता है, कैसा होता है बेटा, बहुत छोटा होता है। अभी तक जितने, इसको बेटा देखो, पहली बात तो सुनो मेरी बात, इसको हम लिविंग की कैटेगरी में नहीं डालते, तो मैडम क्या नॉन लिविंग बोलते हैं, नहीं मेरे बच्चों, नॉन लिविंग में भी नहीं डालते, होते ना बीच पे बिठा दिया भैया, कि इधर वाले भैया लिविंग है, इधर वाले नॉन लिविंग है, तो भाई को बीच में बिठा रखा है, तो बाउंड्री पे बैठ जा, किसको, वायरस को बेटा। क्यों, क्योंकि बेटा वो अगर अभी फिलहाल में बाहर प्रेजेंट है तो उसको हम लिविंग कंसिडर नहीं करते, किसमें कंसिडर करते हैं, नॉन लिविंग में। अगर वो किसी की लिविंग की बॉडी के अंदर घुस गया तो फिर लिविंग बन जाता है, यही बात है भैया। देखो क्या बोला है, फिर से सुनो बेटा, कि अगर वो बाहर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में तो उसको क्या बोलेंगे भैया, नॉन लिविंग बोलेंगे। अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चला गया तो उसको क्या बोलने लग जाते हैं, लिविंग बोलने लग जाते हैं बेटा। तो उसको बाउंड्री पे बिठा रखा है, लिविंग की और नॉन लिविंग की बाउंड्री पे बिठा रखा है, ठीक है। देखो बेटा ये कह रहा है सबसे छोटा होता है बेटा, देन एनी नोन सेल, जितनी भी अभी तक हमें कोई सेल वेल पता चली है बेटा, उसके हिसाब से क्या होता है बेटा, बहुत ही छोटा, वही लिखा है बेटा, दे आर स्मॉलर एंड कैन विजिबल ओनली, एंड कैन विजिबल ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा, ठीक है। किसमें दिखेगा भैया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा भैया, उसके अलावा इसको हम नहीं देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। वायरस डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर बेटा, अभी मैंने बताया ना, सेल तो होती ही नहीं है इसके पास। लाइक अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भैया, एल्गी में है, उसके अलावा भैया हमने कल पढ़े थे बेटा बैक्टीरिया, उन सबके जैसे बेटा। तो इसके पास क्या है, इसके पास है प्रोटीन का कवर, ठीक है, और अंदर है जेनेटिक मटेरियल, क्या है बेटा, अंदर जेनेटिक मटेरियल। जब ये किसी की बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या कहलाएगा, लिविंग, अगर ये बाहर है तो क्या कहलाएगा, नॉन लिविंग कहलाएगा भैया, बिल्कुल सही बेटा। देखो अच्छा, इसके पास जेनेटिक मटेरियल के नाम पे क्या होता है, डीएनए मिलेगा या आरएनए बेटा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मिलेगी एक ही चीज, या तो डीएनए मिलेगा या तो क्या मिलेगा, आरएनए मिलेगा। देखो वायरस आइदर कंटेन बेटा, या तो डीएनए मिलेगा या तो आरएनए मिलेगा, किसके फॉर्म में बेटा, जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में, कोटेड विद प्रोटीन बेटा, बाहर क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा बेटा। एक मैं बना के दिखाती हूँ, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, आएगा बैक्टीरियोफेज का, वही एक बार बना देती हूँ ना, रफ सा डायग्राम बेटा, एक बार बना देती हूँ। देखो बच्चों
ये है बैक्टीरियोफेज बेटा। इसके पास ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसके नीचे क्या मिलेगी बेटा, ऐसे नेक मिलती है, ठीक है। फिर क्या मिलेगा बेटा, इसके टेल मिलेंगे बेटा, टेल के फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है बेटा। ये है, तो ये कौन है भैया, बाहर जो दिखाया है, जो ये वाला जो पोर्शन दिखा रखा है, ये बेटा प्रोटीन का, ये वाला किसका पार्ट है बेटा, प्रोटीन का पार्ट है। और ये जो अंदर दिखाया है ये क्या, इसका जेनेटिक मटेरियल, जो कि कैसा है भैया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो मैंने क्या बोला बेटा, जो वायरस है वो दो चीजों से मिलके बनता है, एक तो प्रोटीन से मिलके बनता है और एक जेनेटिक मटेरियल से मिलके बनता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए या फिर आरएनए। प्रोटीन बेटा, यहाँ पे प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम, कैप्सिड बोलते हैं। प्रोटीन को क्या बोलते हैं बच्चों, कैप्सिड, ठीक है। तो कैप्सिड से मिलके बनेगा और जेनेटिक मटेरियल से मिलके वायरस बन जाएगा, यही लिखा है मेरे बच्चों। देखो वायरस आइदर कंटेन, या तो उसके पास डीएनए मिलेगा या तो उसके पास आरएनए मिलेगा, किसकी फॉर्म में, जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में, कोटेड विद प्रोटीन। बेटा बाहर उसको कौन कोट करता है बेटा, प्रोटीन कोट करता है, कैप्सिड बताया ना। आगे देखो, आगे देखो लिखा मिलेगा, वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ भैया। ये अब उसका जवाब दे रहा है कि वायरस को हम बेटा लिविंग कहें या नॉन लिविंग कहें, ठीक है। ये कह रहा है वायरस जो है बेटा खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। रेस्पॉन्ड टू चेंज, भैया मान लो तुम्हारे को एक रैप्टर मार के जाए, गुस्सा आएगा, रेस्पॉन्ड करोगे। इस भाई को भाई तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, पहली बात तो माइक्रोस्कोप से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद वो बेचारा जिंदा भी नहीं है बेटा बाहर, अगर कहीं पे बाहर है तो वो जिंदा ही नहीं है, जब किसी लिविंग के अंदर जाएगा तभी वो जिंदा कहलाएगा। तो बेचारे को रेस्पॉन्ड कहाँ से कर देगा, कोई जिंदा लोग ही तो रेस्पॉन्ड करते हैं ना। तो भाई रेस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएगा, चेंज भी नहीं कर पाएगा, और यूज एनर्जी और ग्रो बेटा, ना बेचारा ग्रो कर पा रहा है, ठीक है भैया। ये दिखा है, दिस सीम टू इंडिकेट भैया, ये सारी बातों से हमें क्या पता चला कि जो वायरस है वो कैसा है, नॉन लिविंग है। कैसा है भैया, नॉन लिविंग, की वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। कौन, वायरस, कहाँ बिठा रखा है, लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री पे बिठा रखा है। दे आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग, कब नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, आउटसाइड ए होस्ट। बेटा होस्ट क्या होता है बेटा, जिसके ऊपर पैथोजन आए, एक्ट करे, उसको हम क्या कह देते हैं, होस्ट भैया। जैसे तुम हो भैया, हमारे ऊपर क्या रह रही है, जुएं रह रही है, ठीक है, मैडम नहीं है हमारे पे, क्या पता एक आधे देख लेना हो तो बेटा जो होस्ट है, होस्ट मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर कोई पैरासाइट प्रेजेंट हो, ठीक है, कोई बीमारी करने वाला आए। मान लो मैं होस्ट हूँ, मेरे अंदर कोई वायरस आ रहा है, तो मैं क्या हूँ बेटा, होस्ट हूँ ना, जिसके अंदर वो घुसने वाला है या घुस गया है बेटा, जिसको बीमारी कर रहा है, वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। तो ये कह रहा है कि जो वायरस है उसको हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, आउटसाइड ए होस्ट, मतलब कि किसी के बॉडी के अगर बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, ठीक है। बट लिविंग, लिविंग कब कंसिडर करेंगे, वंस दे एंटर, जब वो किसी की बॉडी के अंदर घुस जाएगा बेटा, सेल के अंदर घुस जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर सब काम करेगा भैया, रिप्रोड्यूस भी करेगा और रेस्पॉन्ड भी करेगा, सब करेगा बेटा, ठीक है। इवेंचुअली फिर क्या करता है बेटा, सेल के अंदर बैठा है, सेल रिप्रोड्यूस करेगा, सेल क्या हो जाएगी बेटा, बस्ट हो जाएगी, बस्ट मतलब फट जाना बेटा, इवेंचुअली बस्ट हो जाएगी, किलिंग द होस्ट सेल। होस्ट की सेल थी ना बेटा, इसकी थोड़ी ना सेल थी, होस्ट की सेल थी। मान लो ये है मेरी सेल है, ठीक है, इसके अंदर कौन आया, वायरस आया, ठीक है, मस्त खाया पिया, बच्चे पैदा किए भैया, खाया पिया और क्या किया, बच्चे पैदा किए, रिप्रोड्यूस किया, फिर एकदम से क्या किया, बस्ट हो गई, मतलब मेरी जो सेल थी वो क्या होगी, फट गई बेटा। इसके तो बच्चे बाहर मस्त निकल गए और तबाही मचाने के लिए, लेकिन जो होस्ट की सेल थी, जो मेरी सेल थी, वो तो तबाह हो गई ना भाई, वही तो बताया है। क्या करेगा, इवेंचुअली बस्ट हो जाएगी और किल कर देगा बेटा किसकी सेल को, होस्ट की सेल को, ठीक है भैया। बैक्टीरियोफेज बेटा वायरस का नाम है, बैक्टीरिया आ रहा है जिसका मतलब ये मत समझ लेना कि बैक्टीरिया का नाम है। बैक्टीरियोफेज मींस बैक्टीरिया पे जो वायरस अटैक करता है उसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया पे जो अटैक करेगा, फेज मतलब फैगोसाइटोसिस बेटा, मतलब खा जाना, किसी को निकल जाना, इंगल्फ कर जाना, खा पी के डकार मार जाना भैया, ठीक है। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसको क्या बोल देते हैं बेटा, बैक्टीरियोफेज बोल देते हैं। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो किसको इन्फेक्शन करेगा, बैक्टीरिया को करेगा। हैव ए स्पेशल टेल फाइबर, बेटा देखो मैंने फोटो बना के दिखाई इसकी, टेल फाइबर्स मिलते हैं, क्या करते हैं बेटा, किसी होस्ट से बेटा अटैच होने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उस होस्ट की बॉडी के ऊपर जाके बेटा जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए, वो कहाँ पे डाल देते हैं, होस्ट की बॉडी में डाल देते हैं। अब क्या बताया, बैक्टीरियोफेज में एक प्रोटीन का कवर बताया, प्रोटीन के कवर को क्या बोल देते हैं, कैप्सिड बोल देते हैं। जेनेटिक मटेरियल बताया बेटा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ये सारी बातें बताई, इन सबको बेटा नोट करना है आपको, फेयर नोटबुक में समझना है, याद करना है, ठीक है भैया, हो जाएगा।
ठीक है बच्चा, कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय। नोट कर लो बेटा इसको।